पापा मम्मी जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। भाभी ने अपने रूम में अपने आप को बंद कर लिया है और फांसी लगाने जा रही है। ये क्या बोल रही हो बेटा? बहू फांसी लगाने जा रही है? जल्दी चलिए जी, जल्दी चलिए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ मम्मी पापा जल्दी आइए। बहू दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। देखो बेटा, ऐसा पागलपन बिल्कुल मत करो, ये सब ठीक नहीं है। दरवाजा खोलो बेटा। हाँ हाँ बहू दरवाजा खोलो बेटा। जो भी गलती हमारे बेटे से हुई है उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। अब हम वादा करते हैं बेटा कि हमारा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। दरवाजा खोलो बेटा। नहीं मम्मी जी, नहीं पापा जी, बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। 1 साल से बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो बेटा, तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, हम वैसा ही करेंगे। बस बेटा एक बार हमारी बात मान लो बेटा। दरवाजा खोलो बेटा। बेटा यदि तुम्हें सुमित के साथ नहीं रहना है तो उसे तलाक दे देना, लेकिन इस तरह अपने आप को खत्म मत करो बेटा, मत करो बेटा। हमारी बात मानो, हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं बेटा। उसकी तरफ नहीं तो कम से कम हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ सोचो बेटा। हम वादा करते हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे। बस बेटा एक बार दरवाजा खोल दे, एक बार दरवाजा खोल दे गुड़िया। हाँ हाँ भाभी दरवाजा खोलिए ना भाभी, प्लीज भाभी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए भाभी, दरवाजा खोलिए ना भाभी। नहीं चले जाइए आप लोग, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, बिल्कुल नहीं खोलूंगी। मम्मी जी, पापा जी, दीदी, यदि जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना, अपनी बेटी समझकर माफ कर देना मम्मी पापा जी। पापा जल्दी आइए, खिड़की से आइए पापा, मैंने कांच तोड़ दिया है, जल्दी आइए। बेटा तुम जल्दी से ऊपर चढ़ो और चढ़कर रस्सी खोलो। ये सब क्या करने जा रही थी बेटा? भगवान न करे यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? मुझे क्यों बचाया आप लोगों ने, क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं क्या करूंगी ऐसे जीवन का, आप ही बताइए। मेरा पति मेरे होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है, मेरा होने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए तो मैं जैसे किसी काम की नहीं हूँ। देख बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तू थोड़ा सा धीरज रख। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता मम्मी जी, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मुझे तो यकीन नहीं होता ये वही सुमित है जो 5 साल पहले मुझे पागलों की तरह प्यार करता था, मेरे पीछे पागलों की तरह लट्टू होता था। लेकिन जब से वो डायन हमारी जिंदगी में आई है, हमारी जिंदगी नर्क बना दी है उसने, नर्क बना दी है। हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। कितने खुश थे हम दोनों शादी करके। बेटा तू इस तरह उदास मत हो, अपने दिल को छोटा मत कर। तू तो हमारी इतनी होनहार, इतनी समझदार बहू है। तू हमें हर चीजों के लिए हौसला देती है। हम लोगों की तबीयत खराब होती है तो हम लोगों का कितना ख्याल रखती है, हम लोगों को कितनी सहानुभूति देती है। और आज इस तरह जब तेरे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आई तो इस तरह अपने आप से हार बैठी। तो और क्या करूं मम्मी जी, आप ही बताइए क्या करूं? कैसे ये सब बर्दाश्त करूं, कैसे ये सब झेलूं? ये है नीलम और सुमित की शादी 2 साल पहले ही हुई है। नीलम और सुमित एक दूसरे को बहुत चाहते थे, कॉलेज में दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे करके दोस्ती प्रेम में बदली और प्रेम शादी में बदल गया। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही सुमित का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिसके चलते सुमित को दूसरे शहर में जाकर रहना पड़ा। सुमित ने एकाएक नीलम को अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि दूसरे शहर का माहौल थोड़ा अलग रहता है, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ा सेटल हो जाता हूँ, उसके बाद नीलम को भी अपने साथ ले जा लूंगा। लेकिन जब होते होते 6 महीने हो गए, 6 महीने से धीरे धीरे करके समय बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे करके सुमित के फोन आना बंद हो गए नीलम के पास। 2-2 3-3 दिन हो जाता तो सुमित एक भी फोन न लगाता, और जब नीलम सुमित को फोन लगाती उसकी खैर खबर लेने के लिए, तो सुमित बहुत जोर से चिढ़कर बात करता और गुस्से में बोल देता कि दोबारा फोन मत लगाना, मैं व्यस्त रहता हूँ। इस तरह दिन ब दिन बदलते हुए व्यवहार के कारण नीलम बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने अपने सास ससुर से भी इस बारे में डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने भी यही समझाया कि हो सकता है दूसरे शहर में जाकर रह रहा है, थोड़ी परेशानी होगी, हो सकता है ऑफिस में कोई दिक्कत होगी, ऐसा कहकर उसके सास ससुर और ननद सभी समझा दिया करते थे। लेकिन जब सुमित छुट्टियों में घर आया तब अचानक से नीलम ने देखा कि उसके मोबाइल में किसी लड़की की फोटो है और व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज भी थे, जिन्हें पढ़कर नीलम के पैरों तले जमीन खसक गई। सुमित के साथ ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की थी जिसके साथ सुमित का अफेयर चल रहा था, जिसके चलते सुमित नीलम से दूरियां बना रहा था, उससे बात नहीं करता था, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा नाराज रहता था। ये सब जानकर नीलम को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, और जब इस बात को लेकर नीलम ने सुमित से बात करनी चाहिए तो उसने साफ साफ कह दिया कि उसे नीलम के साथ नहीं रहना है, और उसने ये बात अपने माता पिता से भी बोल दी कि वो नीलम के साथ नहीं रहना चाहता है, उसे तलाक देगा। नीलम बेचारी क्या ही करती,
ऐसा बोलकर सुमित वापस शहर चला गया और नीलम नीलम को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसने गुस्से में आकर फांसी लगा ली। पापा जी, आपने सुना नहीं? सुमित ने क्या बोला था कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। अब आप ही बताइए पापा जी। मैंने तो अपने माता पिता से जिद करके सुमित से शादी की है। मेरे माँ बाप तो पहले से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन मेरी जोर जबरदस्ती करने पर वो लोग इस रिश्ते के लिए मान गए थे। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने माँ बाप के पास जाऊं? वो तो यही बोलेंगी ना कि अपने मन से की है तो भुगत। लोगों को तो खुशी ही होगी, क्योंकि वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब तो जीने की चाहत ही खत्म हो गई है। जैसे धीरे धीरे करके जब ये राज खुला तो पता चला कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरे हाथों से सब कुछ रेत की तरह फिसल गया। बेटा, कुछ नहीं बिगड़ा है, बस थोड़े दिनों के लिए धीरज रख तू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वादा है हमारा। नीलम के सास ससुर ने किसी तरह नीलम को शांत कराया। उस दिन के बाद से नीलम की ननद नीलम के साथ ही सोने लगी और उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी। बेटा मेरी मानो तो तुम खुद ही शहर जाओ। जो तुम काम कर सकती हो वो और कोई नहीं कर सकता है। किस रिश्ते से जाऊं पापा जी, आप ही बताइए। मेरे साथ सुमित का क्या ही रिश्ता रह गया है उसकी नजरों में? वो तो मुझे कुछ मानता ही नहीं है, तो फिर जाकर भी क्या फायदा है? आप ही बताइए। उसके कहने से कोई रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा बेटा। औरत चाहे तो बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। बेटा तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो। जाओ, तुम शहर जाओ और जाकर सब कुछ संभाल लो। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहोगी तो कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर जी ठीक बोल रहे हैं। तुम कल ही शहर के लिए टिकट कटवा लो। ठीक है मम्मी जी। नीलम अपने सास ससुर के बोलने पर शहर चली जाती है अपने पति के पास। सुमित, ये तुम्हारी पत्नी यहाँ क्या कर रही है और यहाँ किस लिए आई है? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या लेने आई हो तुम यहाँ? बताओ मुझे, किस लिए आई हो और कौन से हक से आई हो तुम यहाँ? जब तुमसे मैंने बोल दिया कि तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बहुत जल्द कागजी कार्रवाई भी हो जाएगी। मैंने तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मिस्टर सुमित, मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ और किस रिश्ते को निभाने के लिए आई हूँ। मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी है। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम होती कौन हो इस घर में आने वाली? निकलो, वरना तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगा मैं। मिस्टर सुमित, धक्के मारने की बात तो बाद में करना, पहले तो हाथ लगाकर ही दिखा दो तो ही बहुत बड़ी बात है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आपको इसने लेकर आई है क्या? मिस्टर स्मिथ, आपकी पत्नी ने कंप्लेंट की है आपके खिलाफ कि आप शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरी लड़की के साथ अपने घर में रह रहे हैं और आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखने से इनकार कर रहे हैं। बिना तलाक हुए आप किसी दूसरी लड़की को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। क्या ये बात आपको पता है या नहीं? यदि आपने अभी इसी समय इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला तो आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। यदि आपने हमारी बात मानने से इनकार किया तो हम आपको अभी के अभी गिरफ्तार करते हैं। मिस्टर सुमित, क्या आप इस लड़की को घर से निकालते हैं या आपको जेल जाना है? बताइए हमें, फैसला आपके हाथों में है। रीता, तुम अपने घर चली जाओ। मैं कुछ दिनों में ही सब कुछ खत्म करके तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तुम टेंशन मत लो। और हाँ, ये जो तुम इसे अपने साथ रखने के सपने देख रहे हो ना सुमित, ये सपना ही बनकर रह जाएगा। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई दूसरी लड़की आ नहीं सकती, ये वादा है मेरा। जैसे तुम सपना बता रही हो ना, वो सपना नहीं, हकीकत है। मैंने इसके सारे घर वालों से बात कर ली है। सारे घर वाले मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और सारे घर वालों को हमारा रिश्ता भी पसंद आया है। उन्होंने हम लोगों को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्हें तो ये बात भी पता है कि मेरी तुमसे शादी हुई है। ये बात जानते हुए भी इसके सारे घर वाले मुझसे इसकी शादी करवाने के लिए तैयार हैं। बस कोर्ट में एक तलाक के कागजात पर साइन चाहिए। इसके बाद मैं और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। शिवानी, तुम चली जाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना सुमित कि ज्यादा दिनों तक ये लड़की इस घर में नहीं रहनी चाहिए। हाँ ठीक है। देखिए मिस्टर सुमित, मैं आपको वार्न करके जाता हूँ, यदि नीलम जी को जरा भी तकलीफ हुई या उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट लगी या आपने उन्हें किसी प्रकार से परेशान करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये बात याद रखना। इन्होंने यहाँ आने से पहले ही एक FIR लिखवा दी है। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। जब भी कभी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। जी नीलम जी, आप अपना ध्यान रखिएगा और कभी भी किसी भी समय मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। शिवानी यहाँ से चली गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीत गई हो। तुम इसे अपनी जीत बिल्कुल मत समझना। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। शिवानी से मैं प्यार करता हूँ और शिवानी से ही शादी करूंगा। प्यार नाम की कोई चीज होती है तुम्हारी नजरों में? प्यार तो तुमने मुझसे भी किया था। मैंने भी तो अपने माँ बाप की इजाजत के बिना तुमसे शादी की थी। मेरे माँ बाप तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे
शादी करूं, लेकिन फिर भी उन्होंने तुमसे मेरी शादी करवाई ना। अरे तुम जैसे चीटर, धोखेबाज, फ्रॉड इंसान को प्यार का मतलब नहीं समझ में आता। क्या उस बेचारी भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे पछताओगे एक दिन, देखना। ऐसा लात मार कर जाएगी ना तुम्हारी, जब हकीकत उसके सामने आएगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं करनी है। इस घर में आई हो तो सिर्फ एक क्वांटे में पड़े रहना। मेरे ऊपर या इस घर में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार जमाने की कोशिश मत करना। जब तक तुमसे मेरा तलाक नहीं हो जाता, इस घर में भी मेरा पूरा अधिकार है और तुम्हारे ऊपर भी मेरा पूरा अधिकार है। तुम क्या समझ रहे हो? अरे तुमसे शादी की है, सारी जिंदगी तुम्हारे नाम की है मैंने, ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती हूँ मैं। और रही तलाक की बात, तो तलाक लेने के तो सपने छोड़ दो तुम मुझसे। मैं तो तुम्हें तलाक देने से रही, तो फिर तलाक लेना तो दूर की बात है। अब तुम कैसे शिवानी के साथ अपना रिश्ता रखोगे तो वो देख लो। हाँ, तुमसे प्यार करने और शादी करने की सबसे बड़ी भूल की है मैंने अपनी जिंदगी की। लेकिन ये भूल, ये गलती, इस गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ। अब मैं शिवानी से प्यार करता हूँ और शिवानी से ही शादी करूंगा। अरे चलो हटो, अभी मुझे जरा आराम करने दो। इतने दूर के सफर से आई हूँ, चलो हटो वहाँ से। मेरा बैग उठाकर भी ले आइए जरा, बहुत वजन है मेरा बैग। क्या है, 6-7 महीनों के लिए आई हूँ अब यहाँ पर। अब यहाँ से जाने वाली थोड़ी ना हूँ मैं। ये तो वो नीलम नहीं है जिसे मैं जानता था। ये कितनी तेज तर्राट, निडर, निष्फिकर हो गई है बिल्कुल। जिस नीलम से मैंने शादी की थी वो तो एकदम सीधी सादी साधारण सी लड़की थी। ये इसे इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और इसकी इतनी हिम्मत कि इतने बड़े शहर में आकर पुलिस थाने चली गई और मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी इसने। जो लड़की अकेले मार्केट जाने के लिए भी डरती थी, वो लड़की अकेले थाने पहुंच गई। इसके अंदर इतनी एनर्जी आई कहाँ से, इतनी पावर आई कहाँ से इसके अंदर, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। इसके कारण मेरा काम और खराब हो गया। शिवानी को इस घर से भेजना पड़ा मुझे। अब वो नाराज हो गई होगी, उसे फोन करके समझा देता हूँ। ये क्या, तुम मेरे बेड पर बैठी हो? उठो वहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? मुझे मेरा मोबाइल चाहिए, मेरा मोबाइल रखा हुआ है, मुझे शिवानी से बात करनी है। किसी मोबाइल की बात कर रहे हो? यही मोबाइल है तुम्हारा, ये लो लो, आओ मोबाइल ले लो अपना। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा मोबाइल पटक कर फोड़ डाला। अरे तुम्हें जरा भी अक्ल है कि नहीं है? तुम्हारा दिमाग का घास खाने गया है। तुमने मेरा मोबाइल जमीन में पटक कर तोड़ दिया। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं... ओहो सुमित जी, आप तो नाराज ही हो गए। ये मोबाइल मैंने जानबूझकर ही पटका है। वो क्या है, मैं नहीं चाहती कि पत्नी के होते हुए आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें। एक काम करिए, उठाइए इस मोबाइल को और ले जाइए कबाड़ में फेंक दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! खबरदार सुमित जी, यदि आपने मुझे मारने या मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो वरना मैं अभी पुलिस थाने में फोन लगा दूंगी। आपको पता है ना, अभी पुलिस वाले ने आपको क्या हिदायत देकर गए हैं, इसलिए अपने इस हाथ को आप अपने ही काबू में रखिए। वरना आप क्या सोच रहे हैं कि मैं वही पहले वाली नीलम हूँ जिसे आप जैसा नचाते थे वैसा नाचती थी? अरे आपने मुझसे शादी करके मुझे गांव छोड़कर आ गए, लेकिन आपको क्या लगा कि यहाँ आप अपनी मनमर्जी करेंगे और मैं आपको सब कुछ करने दूंगी? भूल जाइए इस बात को। हे भगवान, अब मैं कहाँ से बात करूँ शिवानी से? वो मेरे फोन की रास्ता देखती होगी। मेरा फोन तो खराब हो गया है, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास तो अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मोबाइल ले सकूं। यदि मैं बचे हुए पैसों से मोबाइल ले लूंगा तो घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। और धीरे धीरे करके शिवानी के खर्चे भी बढ़ने लगे हैं। शिवानी को भी शॉपिंग कराना, उसे घुमाना फिराना, कितनी चीज़ों में ज़्यादा पैसे खर्च होने लगे हैं। मेरी उतनी सैलरी भी नहीं आ रही है अभी तो। शादी में जो एडवांस पैसे लिए थे, सारे सैलरी के पैसे तो उसी में कट जाते हैं। मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये हाथ में आते हैं। महीने भर का खर्च भी चलाना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है इस घर का। कहाँ से पैसे लेकर आऊँ मैं? एक काम करता हूँ, पापा से बोलता हूँ, पापा मेरे खाते में पैसे डालेंगे। अच्छा, तो अब पापा जी से पैसे चाहिए इन्हें। लगाती हूँ पापा जी को फोन और दिलवाती हूँ इन्हें पैसे मैं। हेलो पापा जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? और मम्मी जी कैसी हैं? वहाँ सब बढ़िया है ना? पापा, आपकी इस बहू ने मेरा फोन तोड़ दिया है पटक कर। आप एक काम करिए, मुझे 50,000 रुपये डाल दीजिए मेरे खाते में। मुझे नया मोबाइल लेना है। अरे बेटा, कहाँ इतने पैसे रखे हैं अब मेरे पास? अब तो मेरा व्यापार भी उतना नहीं चलता है, तो कहाँ से मेरे पास इतने पैसे रहेंगे? 2-4-5 हजार रुपए की बात हो तो डाल सकता हूँ, बाकी पैसे नहीं डाल सकता मैं। 50,000 रुपए मेरे पास उतने पैसे हैं ही नहीं। और वैसे भी बहू ने तुम्हारा मोबाइल क्यों पटक दिया? बताओ, बोलो पापा जी को कि क्यों तोड़ा है मैंने तुम्हारा मोबाइल। बताओ, वरना मैं बताती हूँ। लो पापा, आपकी इस बहू से ही बात करो। नहीं पापा जी, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप इस बात से निश्चित रहिए। आप अपना मम्मी का और दीदी का ख्याल रखिएगा। अब तो सुमित चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास करने का कोई चारा ही नहीं था।
यहाँ दूसरी तरफ सुमित का मोबाइल खराब हो गया था, जिसके कारण पूरे 1 हफ्तों से उसने शिवानी से किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया। शिवानी का घर सुमित के घर से कम 50 किलोमीटर की दूरी में था, इसलिए शिवानी भी अपने घर चली गई थी। बार बार आना जाना नहीं हो पाता था, इसलिए शिवानी सुमित के घर पर ही रहती थी। वहाँ शिवानी भी सुमित को रोज कॉल करती, लेकिन उसका फोन खराब होने के कारण कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता था। 1 हफ्ते बाद शिवानी ने खुद ही ये फैसला लिया कि वो सुमित से मिलने के लिए उसके घर जाएगी। 1 हफ्ते के बाद शिवानी जब सुमित के घर आती है, सुमित कहाँ है, मुझे सुमित से बात करनी है, हटो मेरे रास्ते से, मुझे सुमित से बात करनी है। शिवानी, सुमित घर पर नहीं है, वो ऑफिस गए हैं, तुम बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे सिर्फ सुमित से बात करनी है। देखो शिवानी, तुम भी एक औरत हो और मैं भी एक औरत हूँ, औरत ही औरत को समझ सकती है, इसलिए शांति से बैठो और मेरी बात सुनो। हो सकता है जो कंडीशन हमारे बीच में हुई है वो तुम्हें ना पता हो, तुमसे धोखे से सुमित शादी करने का वादा कर रहा है। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद में तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वैसे भी सुमित के साथ मेरा रहना ना रहना सब एक बराबर ही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चलनी ही चाहिए। बस एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार बस। ठीक है, बोले जल्दी, क्या बोलना चाहती हो? मुझे फिर अपने घर भी जाना है। देखो शिवानी, मैं ये नहीं जानती हूँ कि सुमित ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है और क्या नहीं बताया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात पर जरूर विश्वास करोगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो धोखा मेरे साथ हुआ है वो धोखा तुम्हारे साथ भी हो। सुमित आज जब मुझे धोखा दे सकता है तो तुम्हें भी धोखा दे सकता है। अरे तुम्हें किस चीज का धोखा मिला है? धोखा तो सुमित को मिला है। तुमने जो, तुम्हारे घर वालों ने झूठ बोलकर सुमित से शादी करवाई है तुम्हारी। क्या? मेरे घर वालों ने किस धोखे में रखकर सुमित से शादी की है? ये क्या बोल रही हो तुम शिवानी? खुलकर बताओ। इतनी भी ज्यादा नादान और भोली मत बनो, इतनी नादान तुम हो नहीं। मुझे सुमित ने सारी सच्चाई बता दी है। तुम्हारे परिवार वालों ने तो सुमित से यही कहा था ना कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, और बाद में जब उसने पता किया शादी के बाद तो उसे ये पता चला कि तुम अनपढ़ हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा देकर तुम लोगों ने सुमित से शादी की। ये क्या बोल रही हो शिवानी तुम? और नहीं तो क्या, बेचारे उसने तो तुमसे इसी उम्मीद में शादी की थी कि वो भी पढ़ा लिखा है, बाहर शहर में जॉब करता है, उसकी बीवी भी पढ़ी लिखी समझदार होगी, तो दोनों ही जॉब करेंगे। और जब उसे शादी के बाद पता चला कि तुम अनपढ़ जाहिल गवार हो, तो तुम जैसी जाहिल औरत को उसने छोड़ने का ही निर्णय किया। इसलिए तो उसने मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की को चुना है अपने लिए। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है शिवानी। तुम चाहो तो मैं अभी अपनी सारी डिग्री तुम्हें दिखा सकती हूँ। मैं अपनी सारी डिग्री अपने साथ रख कर लाई हूँ। तुम क्या सोच रही हो मुझे मैं अनपढ़ जाहिल गवार हूँ? अरे सुमित के साथ मैंने कॉलेज तक पढ़ा है और उसके बाद PGDCA सारे कोर्स किए हैं मैंने, MSc कंप्लीट है मेरा, और तुम बोल रही हो कि मैं अनपढ़ जाहिल गवार हूँ? तुम्हारा दिमाग ठिकाने में तो है, लेकिन गलती इसमें तुम्हारी नहीं है शिवानी। जो इंसान मुझ जैसी लड़की को धोखा दे सकता है, वो तुम जैसी लड़की को भी धोखा देकर तुमसे शादी करेगा ही नहीं। मैं ये नहीं मान सकती, तुम अनपढ़ हो, मुझे ये बात बताया था सुमित ने। खैर, मैं अपनी सारी डिग्रियां लेकर आती हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ। बस तुम मेरी डिग्रियां देख लो, उसके बाद तुम खुद ब खुद समझ जाओगी कि ये सब क्या चल रहा है। क्या नीलम सच बोल रही है? लेकिन सुमित इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? और यदि ये बात सच निकली तो सुमित को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी सारी डिग्री अपने साथ रख कर लाई हूँ। ये सोचकर बिल्कुल नहीं लाई थी कि ऐसे समय में ये डिग्रियां काम आएंगी। मैं तो ये सोचकर लाई थी कि इतने बड़े शहर में जा रही हूँ, यदि सुमित ने मुझे रखने से इनकार कर दिया तो कम से कम इन्हीं डिग्रियों के सहारे मैं कोई जॉब पर लग जाऊंगी और मुझे थोड़ी बहुत इनकम होगी, ताकि मैं अपना गुजर बसर कर सकूंगी। ये लो शिवानी, तुम भी पढ़ी लिखी हो, इन डिग्रियों को देखकर तुम समझ जाओगी क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या मेरे परिवार वालों ने धोखा दिया है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ये तो तुम्हें ये डिग्रियां बता ही देंगी। क्या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है सुमित ने? उसने मुझसे झूठ बोला कि तुम अनपढ़ जाहिल हो, इसलिए वो तुम्हें छोड़ना चाहता है। ये सब झूठ था, ये सब झूठ था। लेकिन सुमित ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों मुझे धोखे में रखा? क्यों मुझसे झूठ बोलकर शादी करना चाहता है? वो क्यों करना चाहता है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सुमित, छोड़ूंगी नहीं। शिवानी, तुम्हें तो बाद में मिला है धोखा, पहले धोखा मुझे मिला है। नीलम, तुम्हें कैसा धोखा मिला है? शिवानी, कॉलेज टाइम से मैं और सुमित एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मेरे माँ बाप सबके खिलाफ थे इस शादी को, वो समाज के अंदर ही मेरी शादी करना चाहते थे। उन्होंने एक बहुत बड़े घर का लड़का मेरे लिए पसंद किया था, लेकिन मैं सुमित को बहुत पसंद करती थी और सुमित भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था। मैंने जैसे तैसे अपनी परिवार वालों को मना कर सुमित से शादी कर ली। हम दोनों ने ही बहुत सपने देखे थे। शादी के बाद जब मुझे शहर लाने की बात हुई तो सुमित कहने लगा कि मैं शहर जाकर सारा अरेंजमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत होती है। अकेले तो कैसे भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ जाकर रहूंगा तो थोड़ी व्यवस्थाएं और बढ़ानी पड़ेंगी। इसलिए उसने कहा कि 2-4 महीने घर पर ही रहो। लेकिन जब वो इधर शहर आया जॉब करने तो धीरे धीरे करके उसने मुझे फोन करना बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती उसके साथ हो गई थी। उसके बाद जब वो छुट्टियों में घर गया तो मैंने देखा
कि तुम्हारे बहुत से मैसेज व्हाट्सएप में पड़े हुए हैं उसके, और तुम्हारे फोन कॉल्स भी थे। तुम्हारे फोन नंबर की हिस्ट्री चेक करी तो पता चला कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। जब मैंने उससे ये बात करनी चाही तो उसने मुझे बहुत मारा पीटा और ये बोल दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। उसने खुलकर सारी बात बता दी। सुमित ने कह दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, बहुत जल्द मुझे तलाक देगा। अब तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में कोई भी लड़की क्या कर सकती है जबकि मनपसंद शादी है उसकी। मैं तो ये दुखड़ा अपने माँ बाप से भी नहीं रो सकती, क्योंकि यदि अपने माँ बाप को बताऊंगी तो मेरे माँ बाप मुझे ही कोसेंगे कि तेरी ही जोर जबरदस्ती से ये शादी हुई है, तो अब भुगत। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मैंने फांसी लगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मेरे परिवार वाले, मेरे सास ससुर, मेरी ननद ने मुझे किसी तरह बचा लिया। नीलम, क्या बात कर रही हो? तुमने फांसी लगाने की कोशिश की? हाँ शिवानी, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी जान दे दूं, इसी वक्त अपने आप को खत्म कर लो, सारा खेल ही खत्म हो जाए। लेकिन शायद भगवान को ये सब मंजूर नहीं था, इसलिए मैं बच गई। मुझे माफ कर दो नीलम, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारी बस एक रस्ते खराब कर दी। मुझे नहीं पता था कि सुमित मुझसे झूठ बोल रहा है। यदि भगवान कसम मुझे ये बात जरा सी भी पता होती तो मैं कभी सुमित से बात न करती। मुझे नहीं पता था। नीलम, ऐसे धोखेबाज इंसान को तो सबक सिखाना ही चाहिए। हम दोनों ही मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। लगता है सुमित आ गया है। नीलम, मैं अंदर जाकर छुपती हूँ, देखती हूँ कि वो तुमसे किस तरह से बात करता है। अब ज्यादा दिनों की बात नहीं है, कुछ ही दिनों में तुम इस घर से रवाना हो जाओगी और मेरी शिवानी से शादी हो जाएगी। झूठ की बुनियाद पर रखा हुआ रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, एक बात याद रखना सुमित। क्या झूठ बोला है मैंने? बताओ, क्या झूठ बोला है? तुमने शिवानी से क्या बताया है? यही ना कि तुम्हारे और मेरी परिवार वालों ने झूठ बोलकर तुमसे मेरी शादी करवाई है। ये बोला है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, और मैं शादी के बाद पता चला कि मैं अनपढ़ हूँ। बोलो। हाँ, झूठ बोला है मैंने। बोला है कि शिवानी से यही बात कि तुम्हारी और मेरी शादी जोर जबरदस्ती से हुई है। मेरे परिवार वालों ने जोर जबरदस्ती से ये शादी करवाई है, जबकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। धोखे में रखकर तुमसे मेरी शादी करवाई है। तुम अनपढ़ जाहिल गवार हो, ऐसा बोलकर मैं शिवानी से शादी कर रहा हूँ और शिवानी मेरी बातों पर यकीन भी कर गई है। अरे लड़कियां कितनी पागल होती हैं, कितनी बेवकूफ होती हैं, ये बात तो मुझे शिवानी को देखकर पता चली। अरे लोगों को एक लड़की नहीं मिलती शादी के लिए, मुझे तो भगवान लड़कियों पे लड़की दिया जा रहा है शादी करने के लिए। बेवकूफ होती हैं लड़कियां एक नंबर। पहली बेवकूफ मैंने तुम्हें बनाया और दूसरी उस शिवानी को, जो मेरी बातों को सच मान बैठी है और मेरे प्यार में पागल हो गई है और मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही है। उससे मेरा मन भर जाएगा और दूसरी लड़की को देखूंगा, मुझे और अच्छी लड़की मिलेगी तो ऐसे ही शिवानी को भी छोड़ दूंगा। उसमें क्या है, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है। सुमित, शिवानी, तुम यहाँ कब आई? तुमने लड़कियों को क्या टाइम पास करने की चीज समझ रखा है, जो तुम अपनी बीवी के साथ खेल गए और अब मेरे साथ खेल रहे हो? तुमने समझ क्या रखा है अपने आप को? अरे वैसे तुमने सच ही बोला था, बेवकूफ होती हैं लड़कियां जो ऐसे तुम जैसे मर्दों की बातों में आकर अपने आप को बर्बाद कर लेती हैं। शिवानी, जो कुछ तुमने सुना सब गलत है। हाँ, सब गलत है, सब कुछ गलत है। सिर्फ तुम सही हो। तुमने क्या पागल समझ रखा है हम लोगों को? तुमने बेचारी इस भोली भाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी की और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करते हुए? इतनी पढ़ी लिखी हुई लड़की को अनपढ़ जाहिल गवार बोल रहे हो। अरे औरतों की ताकत को भी तुमने देखा नहीं है, समझा नहीं है। जाहिल गवार नीलम नहीं, जाहिल गवार तुम हो, जो तुमने हम जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की सोची। अरे ऊपर वाले से डरो, जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना तो इंसान दर दर भटकता है और उसे एक सहारा भी नहीं मिलता है। एक बात याद रखना सुमित, दोबारा जीवन में कभी मेरी तरफ मुड़कर मत देखना। मैं जा रही हूँ, नहीं मैं तुम्हारी तरफ कभी मुड़कर देखूंगी। हाँ, जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सोच रही हो तुम जैसी छप्पन घूमती है मेरे आगे पीछे। जैसे पहले नीलम थी, उसके बाद में तुम है, तुम्हारे बाद में और कोई हो जाएगा। मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आई तुम्हें? मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। तुम क्या मुझे छोड़ोगी? मैं खुद तुम्हें छोड़ता हूँ। तुम खुद मेरे लायक नहीं हो। अरे एक नंबर के बेशरम और जाहिल इंसान हो तुम। तुम्हें औरतों की इज्जत करना नहीं आता है। नीलम, मैं तो जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं हमेशा इस बात के लिए पछताऊंगी कि मैंने एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। नीलम, मैं जा रही हूँ और हो सके तो इस इंसान को जीवन में कभी माफ मत करना। देवी जैसी पत्नी मिली थी तुम्हें, उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लो, शायद तुम्हारे पाप थोड़े बहुत कम हो जाएं। जो तुमने हमारे साथ किया है ना, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा।
जीवन भर तड़पोगे तुम औरत के लिए, जीवन भर तरसोगे। जब औरत की हाय लगती है ना तो बहुत बुरी हाय लगती है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। एक बात याद रखना सुमित, मैं भी जा रही हूँ वापस। हाँ, तुम्हें तलाक तो नहीं दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ सच्चा प्यार किया है, तुम्हें दिल से अपना पति माना है, तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, जीवन भर तुम्हारा साथ देने का वादा किया था मैंने। तुम्हारे साथ तो नहीं रह पाऊंगी, लेकिन माँ बाबूजी के पास रहकर उनकी बहू बनकर उनकी सेवा जरूर करूंगी। समाज की नजर में भले ही हम पति पत्नी होंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी पति रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगी अब। शिवानी के जाने के बाद नीलम भी वहां से चली जाती है। महीने 2 महीने तो सुमित बहुत अच्छे से रहता है। उसके बाद में सुमित की किसी कारण से सुमित जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी ही डूब जाती है। सुमित को अच्छी सी नौकरी भी नहीं मिलती है। पैसे की तंगी के कारण सुमित बहुत परेशान हो जाता है। किसी तरह हिम्मत करके सुमित अपने गांव अपने माता पिता के पास जाता है। माँ बाबूजी बोल दीजिए इसे, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। नीलम, एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार मेरी बात सुन लो। नीलम, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे इस बात का एहसास हो गया है। ऊपर वाले ने मुझे ऐसी मार मारी है कि मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे साथ धोखा करने का क्या नतीजा है। मुझे माफ कर दो नीलम, मुझे माफ कर दो। बस एक आखिरी मौका दे दो मुझे, एक आखिरी मौका दे दो। नीलम, जीवन में किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा मैं समझ गया हूँ कि औरत की शक्ति क्या होती है। औरत साक्षात देवी स्वरूपा है। उसके साथ गलत करने का नतीजा भगवान बहुत जल्द देता है। ये बात मुझे समझ में आ गया है। बेटा, जब सुमित माफी मांग रहा है तो एक बार उसे माफ करके देख लो हमारी खातिर। बेटा, माँ बाबूजी यदि आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं एक मौका और देने के लिए तैयार हूँ सुमित को। लेकिन यदि जीवन में ऐसी गलती हुई तो मैं इसे फिर कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। थैंक यू नीलम, थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस तरह नीलम सुमित को माफ कर देती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसके बाद सुमित ने कभी नीलम से बेवफाई नहीं की। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।